हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोगों से, हमसे कहते हैं कि इस मैक्सिमम और मिनिमम डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। ठीक है, कैसे पॉइंट्स हम लोगों ने कंसिडर कर लिए, ए एक्स क्यू वाई बी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने वाले पॉइंट्स कंसिडर कर लिए इस पूरी स्लिट के विड्थ के ऊपर, इसकी पूरी चौड़ाई डी के ऊपर। ठीक है, हम लोगों ने पॉइंट्स कंसिडर कर लिए सच दैट द विड्थ ऑफ ए क्यू, कह रहे हैं कि ए से लेकर क्यू तक की जो विड्थ है, ठीक है, और से सुनना है, या क्यू से लेकर बी तक की जो विड्थ है, ठीक है, या एक्स से लेकर वाई तक की जो विड्थ है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, डी अपॉन 2 के इक्वल है। भाई देखना ये पूरा जो है हमारे पास डी है, ठीक है, ए से लेकर क्यू, ये ए है ये क्यू है, ए से लेकर क्यू तक के भी ये क्या है, डी का हाफ है। ठीक है, या अगर मैं कहूँ Q से लेकर B तक के ये B है, Q से लेकर B तक के भी क्या है, D का हाफ है। या अगर मैं कहूँ कि ये पूरा है मेरे पास D, ठीक है, यहाँ पर है X और यहाँ पर है मेरे पास Y, तो ये भी क्या है, ये D का हाफ है। ठीक है, बाकी हाफ का हाफ इधर है इधर है, ठीक है, ये जो है ये D का हाफ है, तो ये भी हो गया D अपॉन 2। ठीक है, तो हमसे कहना है कि ये सारे डिस्टेंसेस A Q Q B और X Y किसके इक्वल है, D अपॉन 2 के इक्वल है। ठीक है, आगे देखते हैं। Thus there is no path difference between the light waves from the points A and B or from X and Y। ठीक है, तो हमसे कहने कि कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इन सबका जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, आगे देखो, तो पाथ भी बिल्कुल इक्वल ही आएगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, When these rays are allowed to meet the center of the screen O। ठीक है, अब इन रेस को हमने अलाउ किया कि वो आ रही हैं और आपस में जुड़ रही हैं, सुपर इम्पोज हो रही हैं, इंटरफेयर हो रही हैं, कहाँ पर, सेंटर ऑफ स्क्रीन के ऊपर हमें ऑब्जर्व करना है, ओ के ऊपर। ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेंटर के ऊपर हमें पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले इस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट ओ के ऊपर देखो, यहाँ पर भी है ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर भी है ब्राइट फ्रिंज, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत अच्छी खासी ब्राइट फ्रिंज मिली है। ठीक है, जो और ज़्यादा प्रोमिनेंट इसे करती है कि इस पॉइंट सेंटर के ऊपर, इस स्क्रीन के सेंटर के ऊपर हमें मिलेगी बिल्कुल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमसे कहते हैं सिमिलरली वी सेलेक्ट अनदर पॉइंट पी। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर एक और पॉइंट कंसिडर किया जो ओ से थोड़ा सा नीचे था, सच दैट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। सबसे पहले तो हम अपना पॉइंट पी देख लेते हैं। ठीक है, ओ से थोड़ा सा नीचे पॉइंट पी है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर हमें डार्क फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, तो देखते हैं कि डार्क फ्रिंज किस तरह से मिली, कि जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास पॉइंट ए बी और पी तक के। ठीक है, ये हमारे पास जहाँ से स्लिट स्टार्ट हुई थी ए था, जहाँ पर स्लिट एंड हुई थी बी था, यहाँ पर बिल्कुल सामने इसका सेंटर था ओ, थोड़ा सा नीचे हम लोगों ने लिया पी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। अब जो हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा, इसका रास्ता, ये वाली रे थोड़ी छोटी है, वाली रे थोड़ी बड़ी है। अगेन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, अगेन इतना हमें क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, ये जो पाथ डिफरेंस है ये एग्जैक्टली कितना होगा, ये एग्जैक्टली एक वेवलेंथ जितना होगा। ठीक है, बट द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम पेयर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड क्यू, एक्स एंड वाई, क्यू एंड बी। ठीक है, लेकिन अगर हम ए, सबसे पहले था ए, फिर बिल्कुल सेंटर में था क्यू, फिर नीचे था बी। ठीक है, अगर हम ए क्यू या क्यू बी तक का पाथ डिफरेंस देखेंगे, या तो फिर अगर हम एक्स से लेकर वाई तक का पाथ डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तो क्योंकि वो कितना था, डी अपॉन 2 था ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉइंट पी तक के वो भी क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, वो लैम्डा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखना दोबारा से समझना, ए और बी तक का जो हमारे पास फासला था वो था डी। ठीक है, तो इनसे लेकर जो पाथ डिफरेंस आएगा, पॉइंट पी तक के जो पाथ डिफरेंस आएगा, ठीक है, हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा लैम्डा के इक्वल। लेकिन जब हम इनके हाफ से देखेंगे, ए क्यू जो था वो डी अपॉन 2 के इक्वल था, एक्स वाई जो था ये भी डी अपॉन 2 के इक्वल था, क्यू बी था ये भी डी अपॉन 2 के इक्वल था, तो इनका जो पाथ डिफरेंस है वो भी लैम्डा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान मैं और क्या करके बता सकती हूँ। हैंस डार्क फ्रिंजेस फॉर्म्ड एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी के ऊपर आपके पास बनेगा डार्क फ्रिंज ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेंटर में बना ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और पॉइंट पी के ऊपर बना डार्क फ्रिंज ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अ जनरल मैथमेटिकल रिलेशनशिप कैन बी ऑब्टेन्ड इफ वी टेक द हाफ सेक्शन ऑफ स्लिट ए क्यू एस डी अपॉन 2 एंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड क्यू एस लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, कह रहे हैं कि एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाला जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको समझाया कि अगर हम हाफ सेक्शन लेंगे अपने स्लिट का, ये ए है ये क्यू है, ठीक है, ये आपके स्लिट का जो है हाफ सेक्शन था। ठीक है, अगर हम इसका हाफ सेक्शन लेंगे और इसे अगर हम डी नहीं बल्कि डी अपॉन 2 लेंगे, जो कि ऑब्वियसली है, और जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू द पॉइंट फ्रॉम ए टू एम।
ठीक है। दस इन ट्राइंगल ए क्यू एम। अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल ए क्यू एम को। ठीक है, अब क्यू कहाँ पर है, जल्दी से इसको भी देखकर आ जाते हैं डायग्राम में। सॉरी क्यू नहीं, एम देखना है हमें, ठीक है ना। ए और क्यू का तो हमें पता है, ठीक है। ये है ए, ये है क्यू, और मैंने क्या कहा था कि अगर इससे निकलने वाली रे ये है, इससे निकलने वाली रे ये है, जो कि पॉइंट पी के ऊपर आ रही है। तो देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पाथ डिफरेंस होगा। अगेन हम 90 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमें ये वाला जो पॉइंट है ये लिया गया है हमारे पास एम, ठीक है। तो हम लोग अगर ट्राइंगल ए क्यू एम कंसिडर कर रहे हैं तो ये है हमारे पास वो ट्राइंगल, ठीक है, जो आ रहा है हमारे पास ए क्यू एम, ठीक है। अब इसको हम, ये पाथ डिफरेंस वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इसको हम जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट जाकर। अब उस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर जूम करके बना लेती हूँ। पॉइंट ए, पॉइंट क्यू, और यहाँ पर है हमारे पास पॉइंट एम, ठीक है। ये है ट्राइंगल हमारे पास, ठीक है। अब इसमें अगेन देखो, साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास लिया हुआ है ए एम, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 90 डिग्री ड्रॉ किया है ना, ये हम लोगों ने 90 डिग्री ड्रॉ किया है। तो ये हो गई इसकी बेस, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ये हो गया इसका हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर लिया हुआ है ए एम और इसका हाइपोटेनस हमारे पास क्या लिया हुआ है, ए क्यू, ठीक है। तो साइन थीटा आ गया ए एम अपॉन ए क्यू, ठीक है। अब ए एम हमारे पास किसके इक्वल है, देखना ए से लेकर एम तक के हम लोगों ने बोला कि जो पाथ डिफरेंस है अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा वो लैम्डा अपॉन 2 के इक्वल है, ठीक है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर लैम्डा अपॉन 2 ले लिया, ठीक है। और जो ए क्यू है, ए क्यू हम लोगों ने ये भी पढ़ा है डी अपॉन 2 के इक्वल है, तो ये डी अपॉन 2 आ गया, ठीक है। इस तरह हमारे पास आ गया लैम्डा अपॉन 2 अपॉन डी डिवाइडेड बाय डी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। डी अपॉन 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था लैम्डा अपॉन 2 से, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू डी अपॉन 2, उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ डी अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें लैम्डा निकालना है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू डी अपॉन 2 साइन थीटा, ठीक है। 2 से क्या हुआ, 2 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। इन जनरल द कंडीशन ऑफ एम ऑर्डर्स ऑफ मैक्सिमा और ऑन आइदर साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज गिवन, ठीक है। भाई हमसे कह रहे हैं कि जनरली क्या होता है, जो एम होता है, ठीक है, एम ऑर्डर्स ऑफ मैक्सिमा ऑन आइदर साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज गिवन एस, ठीक है। अगर फॉर नंबर ऑफ एम हम देखेंगे, ठीक है, कि स्क्रीन से सेंटर से किसी भी साइड पर, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है, ऑर्डर हमें क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ फ्रिंज हमें कौन सी मिल रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम एम को भी कंसिडर करेंगे, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में एम भी आ गया, और एम जो है, एम की अगेन वही वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ज़ीरो नहीं पॉसिबल, ठीक है, ज़ीरो होगा ही नहीं, क्योंकि एटलीस्ट फर्स्ट जो है आपको फर्स्ट फ्रिंज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।